अभी वो पैलेट सबके साथ हो सकता है, यानी किसी भी बायोमास के साथ हो, तो वो भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे नेपियर घास के साथ वो पैलेट्स तैयार होते हैं। और ये भी हमने तभी अभी आगे जाके हमने इतना इनोवेशन किया, सब कुछ काम किया कि आज उस पैलेट के साथ ऐसी कुकिंग सिस्टम का निर्माण हम कर रहे हैं कि जो जिसमें सिर्फ पैलेट डाल के उसके जलाने की बात नहीं है, तो गैसिफिकेशन है, यानी उस पैलेट के साथ ऐसी गैस निकलेगी और जलेगी जैसे वो एलपीजी जल रहा है। यानी सिर्फ गांव में नहीं, गांव में तो जहां जरूरत है उसको तो कंपलसरी वहां देना है, लेकिन शहरों में, अच्छे अच्छे इलाके में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कल ये कुकिंग सिस्टम जाएंगे, स्टोव जाएगी। इस तरह का हमने आज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये सब किया। तो इन चीजों को पहले बार करना, इसको हम कह सकते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। और आगे होता है प्रोटोटाइप। एक जो आप करना चाहते हैं ना बिजनेस में, एक करा के दीजिए, देखिए दिखाइए, ये प्रोटोटाइप या डेमो प्रोजेक्ट, बस इसकी जरूरत होती है। एक प्रोजेक्ट उस साइज का, जिस साइज का आप करना चाहते हैं ना, उस साइज का एक प्रोजेक्ट करके दिखाइए, बस। ये यहां तक आ गए तो हो गई बात, ये आपने काम किया तो हो गई बात, बस ये काम करने की जरूरत है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टार्टअप बस यहां तक ही काम करते हैं, उसके बाद पूरी एक अलग चीज शुरू होती है। ऑफकोर्स एक प्रोजेक्ट और उसके साथ बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजी, कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया, पहले तो एक सोल्यूशन ऑफकोर्स मैंने किया, प्रोजेक्ट किया, और इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा क्या बिजनेस प्लान, कैसे मैं रॉ मटेरियल का ख्याल रखूंगा, कैसे मैं इसको बेचूंगा, कैसे इनकम आएगा, क्या रेट से होगा, बस। तो ये दोनों चीजें होते हैं। किसी भी दुनिया में कोई भी स्टार्टअप आज की तारीख में बड़ा हुआ है, उसने सिर्फ ये काम किया है पहले, एक वो डेमो प्रोजेक्ट, बिजनेस स्केल का प्रोजेक्ट, और उसके साथ एक बिजनेस प्लान। और उसके बाद जो शुरुआत होता है वो क्या होता है, पूरी जिंदगी भर क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है फंडिंग। इस स्टेज के बाद सभी प्रमोटर, सभी लोग, सभी उनके जो टीम वगैरह, सब एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, वो है फंडिंग। और इस प्रोजेक्ट को संभालना, ये सब कुछ काम करना होता है ना, ये स्पेशलिस्ट के ऊपर डालते हैं। उसके बाद सभी स्पेशलिस्ट लोग ही इस काम को चलाते हैं। प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा, तो कोई इंजीनियर चलाएगा। प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा, तो कोई एमबीए चलाएगा, जो पढ़ाई करके आया है, 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ाई करके आया, उसको पता है क्या करना होता है, बस वो चला रहा है। तो प्रोजेक्ट चलाने का काम हमेशा फिर स्पेशलिस्ट पे जाते हैं, वो नहीं करते। पूरा फोकस जो प्रोमोटर्स का, सभी लोग का इसके बाद होता है, वो होता है फंडिंग। ऑफकोर्स उनको पैसे तो लगते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं पैसे जमा करने के लिए, या जो लोग पहली बार इनको पैसे देते हैं, तो उनका फिर वही गेम चालू होता है कि कैसे फंडिंग को आगे बढ़ाए, कैसे वैल्यूएशन को आगे बढ़ाए और लेके जाए। इनफैक्ट इसको लेके आज स्पेशलाइज्ड लोग हैं मार्केट में कि आपको कौन से लेवल का फंडिंग चाहिए। इनफैक्ट ये भी स्कोप है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास छोटा सा प्रोटोटाइप भी नहीं, छोटा सा आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, लैब स्केल भी प्रोजेक्ट नहीं, अगर आपके पास सिर्फ पेपर में अगर आपके आइडियाज है, दिमाग में है और पेपर में है, बाकी कुछ आपने किया नहीं, तो आज तो मार्केट स्टार्टअप को लेके इतना स्पेशलाइज है कि आपको उसके लिए भी पैसे मिल जाते हैं। सिर्फ ऑन पेपर भी अगर आपके पास कंसेप्ट है, तो लोग 10-10 करोड़ तक फंडिंग रेज कर रहे हैं, जिसे प्री सीड कहते हैं, जिसमें ऑफकोर्स एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। अब ये एंजल इन्वेस्टर इस बार वो लोग होते हैं कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, और उनको वो चाहते हैं कि कैसे मेरा 1 करोड़ 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, तो इसीलिए फिर इस लेवल में वो लोग आते हैं। एक बार आपने वो किया, प्रूफ तैयार किया छोटा सा, कि देखो मैं ये करना चाहता हूं और ये मेरा प्रूफ है, तो फिर उसमें सीरीज ए आती। एक बार आपने उसके साथ बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया, तो सीरीज बी आती है। एक कब आते हैं, जब आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखा, चलो मैं ये ऐसे बना सकता हूं, पिलेट बना सकता हूं और ये स्टोव बना सकता हूं। बी यानी आपने जब एक प्रोजेक्ट डाला है, एक ही प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट, और वो चला रहे हो, तो। और सीरीज सी जब आप 2 4 5 प्रोजेक्ट डाले हैं, तो उसके बाद सी वगैरह, अभी सी देखेंगे तो 50 मिलियन के आगे, यानी लगभग 400 करोड़ इतना वो फंड रेज करते हैं जब आपके 2-4 ऐसे यूनिट चलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हो सकता है वो एंजल्स का होता है। एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं कि जब कंपनी जस्ट शुरुआत होती है, उनके पास कुछ नहीं होता है, ना कोई डेमो प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, लेकिन वो पैसा डालते हैं उसमें। अब इस लेवल पे ये कंपनी चलेगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं, अभी ये एक रिस्क होता है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करके ये काम किया, तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, आपके 1 करोड़ के 10 करोड़ हो सकते हैं, 20 करोड़ हो सकते हैं, 30 करोड़ हो सकते हैं, इतना बड़ा। और ये इसमें एंजल, सिर्फ एंजल इन्वेस्टर करके काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो श्रीमंत है,
जो अमीर है, और इस अमीर लोगों के पास करोड़ों में पैसा है, और वो इनको HNI कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अभी ऐसे लोगों को ही ये अवसर मिलता है। उसके बाद वो होने के बाद फिर वो VCs आते हैं, PEs आते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस MCL में मुझे बहुत संतोष होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये अवसर, जो अवसर सामान्य लोगों को मिलता ही नहीं। सामान्य लोग कब शेयर्स लेते हैं? जब वो कंपनी IPO में चली जाती है। फिर हम अपन अपने हिसाब से 100 शेयर लो, 150 शेयर लो, फिर देखते हैं हर दिन ऊपर गया, नीचे गया, एक एक घंटा उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं कि क्या हुआ मेरे शेयर्स का, अपने इसको पूछते हैं कि मेरी डीमैट का अकाउंट का क्या हुआ। ये होता है नॉर्मल लोगों के पास। लेकिन आज जो एंजल इन्वेस्टर के पास, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और वो सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं, वो खुद नहीं काम करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगता है, पर वही काम होता है उनका। वो हमने अवसर हमारे लोगों को दिए। दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस MCL के शेयर की वजह से हमारे होने वाले। यानी किसी ने अगर 15,000 के शेयर लिया, अगर उसके 5 लाख बन जाते हैं, 10 लाख बन जाते हैं, 15 लाख बन जाते हैं, तो वो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने काम किया है। अब ये एंजल के बीच जो है उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं, अरे जा बाबा ये कर, वो कर, देख रॉ मटेरियल के बारे में, पढ़ जरा इसके बारे में, सीख जरा तू तैरना, अपने पैरों पे खड़ा होना। और कौन कौन इतना सरदर्द लेगा, कौन इतनी दुनियादारी करेगा? जबकि सब कोई भी कंपनी, जब भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी जब शुरुआत होती है ना, यहां स्पेशलिस्ट को बेचती है। कितना आसान होगा किसी स्पेशलिस्ट को किसी कंपनी के यहाँ भेजना, जा तू वो प्रोजेक्ट मैनेज कर, आपको ये तनख्वाह हो गया। और वो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे वही काम जो किया है उसके उसमें लोग, कोई लॉजिस्टिक का MBA होगा, कोई प्रोजेक्ट में चलाने वाला MBA होगा, या इंजीनियर्स होंगे, वो करेंगे। कौन कौन ऐसा सोचेगा कि हमारे कम्युनिटी में हमारे जो उद्योजक है वो बेहतर बने, वो अपने पैर पे खड़े हो, वो सीखे इसके बारे में। हमारा हर MVP, हर MUP में वो सीखे। क्यों बोलता हूं मैं कि आप जाइए, सोचिए, देखिए अपने लोगों के पास में, बात कीजिए। अभी आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैडम ने दिया। अभी वो मैडम ने, वो जो महिला है जो आज इंस्पिरेशन है हमारे सबके लिए, उनको किसी ने सिखाया था का? वो जो अंदर से आना चाहिए ना, वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन करता है आज की तारीख में? MCL जिस तरह से बिजनेस कर रहा है, अभी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन चल रहा है, कुछ काम भी करने हैं, कितने सारे सेंट्रलाइज एजेंसी आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप हमें लिस्ट दो, 50 जगह पे आपको ये काम करना है, सिर्फ हमको दो, हम करा के देते, ये हमारा ये रहेगा, और आपका जो कॉस्ट है उससे पहले तो हम सस्ते में करा के देंगे। हम बोलते नहीं, हम बोलते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर को, बाबा जा ये BOQ जा, 10 वेंडर को जाके मिल, अपने तहसील में मिल, बात कर, सीख जरा उसमें क्या होता है कि कैसे 10 में से 6 बराबर नहीं होते, 4 अच्छे लोग होते जिनके साथ काम करता है। सीखो आप, ये कोई नहीं करता दोस्तों, लेकिन हमें पता है ये जरूरत है इसकी, ये पर्सपेक्टिव को, इस एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आगे जाके हमारी सोसाइटी को बहुत बेहतर करेंगे। और कोई MCL के जैसा काम ही नहीं करता कोई, मैं आपको बोलता हूं। हम बहुत ही अलग उद्देश्य से, विजन और विजन से काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप की आप MCL की तरफ देखोगे तो आपको गर्व, अभिमान महसूस होगा कि हम MCL में काम कर रहे हैं, और MCL के ऐसे उद्देश्य, इस तरह से MCL काम कर रही है। अगर आप फंडिंग की बात करोगे ना, किसी भी लेवल की फंडिंग, MCL इसकी बहुत आगे है। जो चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, उनके बहुत आगे हम लोग हैं। हम जिस तरह से बिजनेसेस कर रहे हैं, इसके पहले कभी किसी ने किए नहीं, कभी इसे ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे करने चाहिए। पहली बार ओरिजिनली डिस्ट्रप्टिव ऐसे स्केल में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े स्केल में अभी कोई भी कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इस लेवल पे काम कर। और दोस्तों एक्चुअली इस कंडीशन में हम लोग अपना भविष्य, हमारे किसानों का भविष्य, देश का भविष्य किसी के हाथ में नहीं दे सकते। ये बाकी की कंपनी जैसी बड़ी हो गई, हम लोग नहीं बन सकते फ्लिपकार्ट या कोई भी दूसरी बाकी की कंपनी। क्योंकि आज जिस सॉल्यूशन पे ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। ये जलवायु परिवर्तन जो चीज है ना, जिसके इस बीच में ये सबसे बड़ा संकट आज दुनिया के ऊपर है, और उसके ऊपर सोल्यूशन लेके आए हैं हम, प्रॉपर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये जो सोलर की बात, ये सोलर जो है, EV है, ये नहीं है सस्टेनेबल, और लोगों को पता है। जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, जो इन्वेस्ट किया है, जो कंपनियां चला रहे हैं, उनको भी पता है कि ये नहीं है सस्टेनेबल। लेकिन आज कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ऑप्शन MCL के पास। और इसीलिए MCL इस ऑप्शन को, इस बहुत ही सुनहरे ऐसे भविष्य को
किसी के हाथ में देगा नहीं, ऐसे नहीं देगा। और इसका मतलब ये नहीं कि सब इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स भी है, अच्छे लोग भी है। और ये लोग वो ऐसे लोग हैं कि जो समझते हैं किस उद्देश्य के साथ, किस पर्पस के साथ आप काम कर रहे हैं, आप इस काम की वजह से कितना अच्छा काम आप दुनिया के लिए, लोगों के लिए, इस पर्यावरण के लिए कर रहे हो, समझते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो इन्वेस्टर है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और इनके पास इतना पैसा है ना कि वो नहीं इस झमेले में पड़ते कि हमको इतनी इक्विटी दो, इतना पैसा दो। ये कुछ गिने चुने जो लोग हैं वो करते हैं, या वो जो सीईओ वगैरह होते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि जिनका पैसा होता है ना, उनको नहीं लगता ऐसे, लेकिन वो पैसा संभालने का काम जिसके ऊपर होता है ना, वो ऐसे सोचता है कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा रिटर्न मैं अगर दूंगा तो अच्छा होगा, मुझे जरा अच्छा मिलेगा बस। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे कि जो अच्छी चीज समझते हैं। और दोस्तों, हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने वाले हैं हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि वो लोग जिनके पास अभी एमसीएल के शेयर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीएल के शेयर की वजह से बहुत अमीर होने वाले हैं आने वाले दिनों में। इनफैक्ट जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं, बातें ये सब रिसर्च करके जब मैं आपके सामने रखता हूं, तो ये सब चीजों का नॉलेज है, हमें पता है हमें क्या चल रहा है, कैसे होता है सब कुछ। और हमें ये भी पता है कि जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं हम लोग, उस सेक्टर में दुनिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। और ये परमानेंट सेक्टर है, ये ऑनलाइन वैसे कुछ सेक्टर नहीं है, ये कभी न बदलने वाले सेक्टर्स है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल सेक्टर में। इनफैक्ट इस सेक्टर में कितने पैसे हम लोग लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, ये पूरा डिसाइड करके हमने बैठा है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला अगर बिजनेस हाउस कोई होगा तो वो एमसीएल होगा। और मैं ग्लोबल बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की नहीं। और जहां तक वैल्यूएशन की बात है ना, हमारे कंपनी का वैल्यूएशन दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी एमसीएल। और इसका कारण यह है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं ना, वो देश ही इतना रिच है, हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने बड़े, इतने ज्यादा है। जो खेती हमारे पास है, जो लोग हमारे पास है, जो हस्तकला हमारे पास है, दुनिया में किसी की पास नहीं। और ये हम करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है एमसीएल। और ऑफ कोर्स हम अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे एमसीएल परिवार का होगा। धन्यवाद।